नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल वीडियो स्कूल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम चंद्रयान 1, 2 और 3 कवर किए थे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और ये आदित्य L1 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाल में ही ये लॉन्च किया गया है। तो इसका भी आप अच्छे से नोट्स बना करके आप बार बार रिवीजन करिएगा, तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में सही आंसर दे पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका है, आदित्य L1 मिशन किस देश का मिशन था? तो किस देश का मिशन था आदित्य L1? ऑप्शन आपका है अमेरिका, जापान, रूस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे अगर ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं गलत जवाब देंगे जब आपको पता नहीं रहेगा तब। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत द्वारा जो है इस मिशन को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, आदित्य L1। तो सही आंसर इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, और जो सही आंसर क्या है? भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदित्य L1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो उस रॉकेट का नाम क्या है? ऑप्शन आपके 4 हैं। सही आंसर क्या होगा? जो आप जानते हैं अगर, तो आप कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा PSLV C57। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 को किस दिन लॉन्च किया गया था? आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया था? तो ये चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका होगा 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023 को इसकी लॉन्चिंग की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न यह है, आदित्य L1 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था? तो जितने भी चंद्रयान 1, 2 और 3 है और आदित्य L1, सभी को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, ये नोट्स है आपका। लॉन्च कब किया गया था? तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, वहां से लॉन्च किया गया था। अवधि इसकी कितनी है? 5.2 वर्ष, यानी कि 5.2 वर्ष करीब करीब इसकी अवधि है। ठीक है, कुल लागत कितने इसके हैं? 378 करोड़, यानी इतने में ये बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी प्रक्षेपण हो चुका है। ठीक है, रॉकेट जो है इसमें जो इस्तेमाल किया गया था, जिस रॉकेट से भेजा गया था, उस रॉकेट का नाम क्या है? PSLV C57। ठीक है, इसका रॉकेट का नाम है PSLV C57। मिशन का प्रकार क्या है? सूर्य का ऑब्जर्वेशन, यानी सूर्य में कैसे जो है ईंधन कहाँ से आता है, कैसे काम करता है वो, तो सारा ऑब्जर्वेशन करना है। कब और जो इवेंट उत्पन्न होते हैं वो सारा का सारा इसमें कवर होगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? कोरोनल हीटिंग और हवा के त्वरण, कोरोनल मैग्नेटोमेट्री आदि, ये इसके जो है उद्देश्य हैं, जो कि सूर्य का जो है टोटल ऑब्जर्वेशन करेगा। ठीक है, लॉन्च किसके द्वारा किया गया? इसरो द्वारा। लॉन्च द्रव्यमान जो है 1475 किलोग्राम है। प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर इसके हैं निगार शाजी। ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर इसके कौन थे उस समय जब लॉन्च हुआ था? तो निगार शाजी। मिशन, ये कौन सा मिशन है भारत का? तो ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। ठीक है, इतने सारे आप नोट्स आप कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है, और बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर है? L1 बिंदु यानी लैग्रेंज जो जिसको कहते हैं, वो बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर है? तो इसका सही आंसर आपका होगा 1.5 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? 1.5 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट से के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? हेलो ऑर्बिट। ठीक है, आंसर आपका सी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखिए आपका नोट्स है, लैग्रेंज पॉइंट आर द लोकेशन इन स्पेस
where the combined gravitational pull of two large masses roughly balanced each other. Halo orbit around the sun. Each Earth Lagrange point L1, यानी कि L1 को हम Lagrange point कहते हैं। Lagrange point होता क्या है? वैसी जगह जहां पे दोनों यानी कि पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है दोनों का समान लगे, चूंकि ये जो है पृथ्वी से कम दूरी पे है, ठीक है, और सूर्य से ज्यादा दूरी पे, क्योंकि जो जितना बड़ा अगर होगा वो उतना ही उसका ज्यादा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो पृथ्वी सूर्य की अपेक्षा छोटा है, तो इसलिए पृथ्वी से कम दूरी पे होगा और सूर्य से ज्यादा दूरी पे होगा, ठीक है। तो पृथ्वी से 1.5 मिलियन, ठीक है, किलोमीटर है जहां पे लैग्रेंज पॉइंट है, जहां पे क्या होता है, सूर्य का और पृथ्वी दोनों का जो है बैलेंस, यानी कि जितना होता है ना कि वो सूर्य जितना खींच रहा है, ठीक है, और पृथ्वी जितना उस पॉइंट को खींच रहा है, तो वहां पे एकदम से बैलेंस्ड रहेगा, ना उधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा, तो वहां पे एकदम से बैलेंस्ड रहेगा। तो उसी बैलेंस में जो वो अराउंड जो है चारों तरफ सूर्य के घूमेगा, ताकि वो सारा का सारा इवेंट कलेक्ट कर सके, ठीक है। इसमें जो पेलोड भेजे गए थे वो 7 पेलोड भेजे गए थे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो है शॉर्ट फॉर्म आप नोट करके और याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समय आपका लॉस होगा, तो अच्छा है कि आप इसको पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जो पेलोड का नाम जो है वो 7 है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका है आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसमें सभी हो जाएंगे। सौर ऊपरी वायुमंडलीय गतिशीलता का अध्ययन, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन, सन अर्थ लैग्रेनियन पॉइंट की कक्षा से सूर्य का अध्ययन, यानी कि सभी आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतावली फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया, यानी जो L1 लैग्रेंज पॉइंट जो नाम दिया गया है वो किसके नाम पे है गणितज्ञ, तो वो है आपका जोसेफ लुइस लैग्रेंज, ठीक है। जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पे जो है L1 पड़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था, तो जो शुरुआत में जब स्टार्टिंग हुआ तो उस समय आदित्य 1 रखा गया, ठीक है, बाद में उसका नाम चेंज करके आदित्य L1 रखा गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर डी। अगला है भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है, तो भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का जो है पहला देश बन गया है, ठीक है। अब तक कोई भी एशिया में सूर्य मिशन पे कोई भी नहीं भेजा है, ठीक है। तो पहला आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है लैग्रेंज बिंदु वे बिंदु हैं जहां दो वस्तुओं के कार्य करने वाले सभी डैश बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं, तो वो आपका है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। वहां उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है एकदम से बैलेंस हो जाता है, ठीक। तो इसका आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न है आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे गए थे, तो इसका सही आंसर क्या है, कुल 7 पेलोड, ठीक है। डी आंसर सही होगा। अगला है आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना था, ठीक है। जो द्रव्यमान टोटल था आदित्य L1 का वो था आपका 1475 किलोग्राम, ठीक है। जो आदित्य L1 का जो द्रव्यमान था वो कितना था, 1475 किलोग्राम। तो सही आंसर आपका क्या होगा, बी। अगला प्रश्न है आदित्य L1 में L का क्या मतलब है, लैग्रेंज, ठीक है। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा, लैग्रेंज। अगला प्रश्न है आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए है, ठीक है। तो वो है आपका सूर्य मिशन। किसके अध्ययन के लिए है, वो कौन सा मिशन है, किसके लिए, तो वो है आपका सूर्य मिशन के लिए। तो आंसर आपका सूर्य हो जाएगा। इतने सारे सवाल हैं, आप एक नोट्स तैयार कर लीजिए, फिर उसको आप याद कर लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।